वाले शरीर को लंबे समय तक निरोगी रखते हुए एक अच्छी आयु, अच्छी सेहत प्रदान करने वाली ये 3 चीजें यदि हम इस समय पर सेवन करेंगे, विशेष औषधि है जिसे आयुष कहा गया है, आयु की वृद्धि करने वाला, वो है आंवला, जिसका सेवन इस समय पर बहुत गुणकारी है। उल्टा कहीं यह लाभ करने वाला आंवला हमारे शरीर के लिए हानिकारक ना बन जाए। आज भी जब गांव में हमारी माताएं गाजर का रायता बनाती हैं या सर्दी का रायता जब भी बनाती हैं तो सर्दी में मसालों के रूप में राई का प्रयोग करना प्रारंभ कर देती हैं। लंबे समय तक कब्ज का रोग चलता रहता है तो लोगों के शरीर में अर्धांगवायु मतलब लकवा, पैरालिसिस का रोग उत्पन्न होता है, तो उसमें भी धनिया विशेष गुणकारी रहेगा। साथ ही मिठे में इस समय पर गुड़ व शक्कर का प्रयोग करना विशेष गुणकारी हो जाएगा और खांड मिश्री का सेवन इस समय पर हमें कम कर देना चाहिए। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। नमस्कार, श्री हरिनारायण गोधाम की इस पावन धरा पर हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। जैसे ही दीपावली का पर्व आया और उसके बाद में जो ठंड का विशेष मौसम आया, जिसके अंदर अब हमारी जठर अग्नि पूरे वेग पर रहती है, तो इस समय पर यदि छोटे मोटे सर्दी जुकाम के रोगों को हम छोड़ दें तो कोई विशेष रोग अब हमें परेशान नहीं करेगा। इस समय पर छोटे मोटे रोग जैसे कि एड़ियाँ फटना, त्वचा का फटना, सर में डैंड्रफ होना, इस प्रकार के रोग हमें कुछ परेशान कर सकते हैं, किंतु यदि हम अपनी जठर अग्नि को ध्यान में रख करके यदि उचित आहार लें तो इन रोगों से भी बड़ी ही आसानी से इनका उपाय किया जा सकता है। इस बढ़ी हुई जठर अग्नि का ज्ञान हमारे पूर्वजों को भली भांति था और वो जानते थे कि इस बढ़ी हुई जठर अग्नि में हम जो शरीर को देंगे वो शरीर में पूरा लगेगा और शरीर की अच्छे से ग्रोथ होगी, शरीर का विकास होगा। इसलिए इस समय हमारे पूर्वज गोंद के लड्डुओं का प्रयोग करते थे, गाजर पाक का प्रयोग करते थे, मावा की मिठाई, दूध की बनी हुई मिठाइयाँ, खूब गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन जिसमें यदि राजमा प्रयोग किया जाए तो वो इस समय पर बहुत गुणकारी रहेगा। और साथ ही इस समय पर पराठे का सेवन, बड़ी दालें राजमा की तरह जो बड़ी दालें हैं जो पचने में हैवी होती हैं, वो दालें हम इस समय पर सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इस समय पर पालक व अन्य पत्तेदार सब्जियां जो शरीर में नए कफ को बना करके शरीर को बलिष्ठ बनाएंगी, ऐसा भोजन हम इस समय पर सेवन कर सकते हैं। मसालों में इस समय पर राई का उपयोग विशेष गुणकारी हो जाएगा और जीरा, क्योंकि मंगसर का माह चल चुका है तो इस समय पर जीरा विशेष रूप से बंद करने की आवश्यकता है। इस समय जीरा प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। इस समय पर लघु चीज़ें, इस समय छाछ का सेवन कम करें, दही का सेवन अधिक करें तो विशेष लाभ होगा। लघु मतलब जो भी चीज़ हल्की है, जो पचने में हल्की है, पतली चीज़ें और कम वजन वाली चीज़ें इस समय पर हमें कम काम में लेनी चाहिए। इस समय पर यदि किसी की जठर अग्नि ही कम हो, किसी बीमारी के चलते या किसी अन्य कारणवश, तो वही व्यक्ति लघु चीज़ों का सेवन करे। अन्यथा हर व्यक्ति लघु चीज़ों का त्याग कर गरिष्ठ चीज़ों का विशेष रूप से सेवन करे तो उसका शरीर अवश्य बलकारक, पुष्टिकारक बनेगा। इसलिए लघु जो जीरा है उस जीरे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये परंपरा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी चलती आ रही है कि आज भी जब गांव में हमारी माताएं गाजर का रायता बनाती हैं या सर्दी का रायता जब भी बनाती हैं तो सर्दी में मसालों के रूप में राई का प्रयोग करना प्रारंभ कर देती हैं।
और जब वो गर्मियों में रायता बनाती हैं तो उसी रायते के अंदर वो जीरे का प्रयोग करना प्रारंभ कर देती हैं। हमें मौसम के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी मिला हुआ ये ज्ञान अवश्य काम में लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार यह बहुत ही उचित है, किंतु बदलते हुए समय की इस कुपित बुद्धि ने कहीं ना कहीं हमें इस ज्ञान से अनभिज्ञ कर दिया है। इस समय के मसालों में हमें मिर्ची का कम सेवन करना चाहिए और धनिये का विशेष तौर पर हमें प्रयोग करना चाहिए। और इस समय तो हरा धनिया भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है, और क्योंकि सर्दी जुकाम की गलत ली गई चिकित्सा कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर थायराइड या सर्वाइकल जोड़ों में जकड़न के रोगों को उत्पन्न कर सकता है। इसी कारणवश यदि धनिये का सेवन कर लिया जाए तो यह हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को सुचारू रूप से चलाता रहता है, जिस कारणवश इन रोगों से बचाव की संभावना बढ़ जाती है। और साथ ही क्योंकि इस समय पर बदलते हुए समय में बहुत अधिक गरिष्ठ खा लेने से कुछ लोगों को जब लंबे समय तक कब्ज का रोग चलता रहता है तो लोगों के शरीर में अर्धांग वाय मतलब लकवा पैरालिसिस का रोग उत्पन्न होता है, तो उसमें भी धनिया विशेष गुणकारी रहेगा और इस रोग से बचाने में एक सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। इसी के साथ साथ बलकारक चीज़ें हमें इस समय पर जब सेवन करनी चाहिए, तो हमें अपने शरीर में रक्त को बढ़ाने के लिए चुकंदर गाजर के जूस का प्रयोग करना चाहिए। इस समय पर लोगों में अर्श मतलब बवासीर का रोग कुछ अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगता है, तो इस समय पर मूली का सेवन विशेष गुणकारी हो जाएगा। इस समय पर मूली अवश्य सेवन करनी चाहिए। और जब हम गाजर का या अन्य जूस इस समय पर सेवन कर रहे होते हैं तो एक विशेष औषधि है जिसे आयुष कहा गया है, आयु की वृद्धि करने वाला, वो है आंवला, जिसका सेवन इस समय पर बहुत गुणकारी है। इसका सेवन हम जूस के रूप में या च्यवनप्राश बना करके या इस आंवले की सब्जी या हलवा बना करके भी इसका उपयोग कर सकते हैं। यह आयुष है, आयु की वृद्धि करने वाला है। किंतु ध्यान दें कि एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग कर आप इसकी गुणवत्ता को कम ना करें। यदि आप च्यवनप्राश बना रहे हैं तो उसके अंदर चीनी डाल करके इसके लाभों को विकृत ना करें, उल्टा कहीं यह लाभ करने वाला आंवला हमारे शरीर के लिए हानिकारक ना बन जाए। यदि इसमें हम अनाज के ऊपर चर्चा करें तो इस समय बाजरा या मक्का का सेवन विशेष गुणकारी हो जाएगा। जहाँ बहुत अधिक ठंड हो रही हो, पंजाब या उससे ऊपर के क्षेत्र में, वहाँ पर मक्का विशेष गुणकारी हो जाएगा। और उससे नीचे पंजाब से नीचे का जो क्षेत्र है उसमें बाजरा विशेष गुणकारी हो जाएगा। इसलिए इन दोनों ही अनाजों का उपयोग इस समय पर विशेष गुणकारी रहेगा। साथ ही मिठे में इस समय पर गुड़ व शक्कर का प्रयोग करना विशेष गुणकारी हो जाएगा और खांड मिश्री का सेवन इस समय पर हमें कम कर देना चाहिए। साथ ही साथ इस समय पर हमें घी का विशेष तौर पर उपयोग करना चाहिए। घी के अंदर हमें गोघृत और गोदूध का भी इस समय पर विशेष लाभ है। और देखिए आयुर्वेद में तो गोदूध, गोघृत व आंवले को आयुष कहा गया है, आयु की वृद्धि करने वाले, शरीर को लंबे समय तक निरोगी रखते हुए एक अच्छी आयु, अच्छी सेहत प्रदान करने वाली ये तीन चीज़ें यदि हम इस समय पर सेवन करेंगे तो इनका अन्य ऋतुओं की अपेक्षा इस ऋतु में ज़्यादा गहरा
वह विशेष लाभ पहुंचेगा। इस समय पर घी दूध का सेवन इसलिए भी विशेष गुणकारी हो जाता है क्योंकि अब जब सर्दी के मौसम में हमारे शरीर की नमी खत्म होने लगेगी तो हमारी त्वचा फटने लगेगी, सर में डैंड्रफ होने लगेगा, तो उस नमी को शरीर में बनाए रखने के लिए, शरीर को पूर्ण पोषण प्रदान करने के लिए इस समय पर हमें घी का सेवन अवश्य करना चाहिए। ये और इसी के साथ आज के इस सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।